नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जैन 24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा के एलआईसी अभिकर्ताओं को मिला 49वें अध्यक्ष क्लब कन्वेंशन में भाग लेने का गौरव। आपको बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का 49वां अध्यक्ष क्लब कन्वेंशन हॉल में ही चेन्नई की ट्रेड सेंटर ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित हुआ। इस खास कार्यक्रम में एलआईसी के अध्यक्ष और सीईओ दौर ईस्वामी, जोनल मैनेजर साउथ के मुरलीधर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कन्वेंशन में आए सभी सदस्यों को संबोधित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। बता दें कि देश भर के 24 राज्यों में काम करने वाले 14 लाख एलआईसी अभिकर्ताओं में से चुनिंदा सदस्यों को ही इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। इसी कड़ी में सतना डिविजनल की रीवा एक शाखा से राजेश कुमार पटेल, हिमांशु कुशवाहा, रामानुज पटेल और अनिल पटेल ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। इन अभिकर्ताओं ने हमेशा अपने क्षेत्र में ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा है। उनकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ने उन्हें इस खास अवसर का हकदार बनाया। इस यात्रा से न केवल उन्हें गर्व का अनुभव कराया, बल्कि उन्हें नई प्रेरणा भी दी और उनके लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। बता दें कि यह कार्यक्रम एलआईसी के लिए भी खास रहा, क्योंकि इसमें देश भर के चुनिंदा अभिकर्ताओं की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। अभिकर्ताओं ने अपनी सेवाओं के जरिए यह दिखाया कि एलआईसी केवल बीमा ही नहीं, बल्कि भरोसे और समर्पण का प्रतीक भी है। रीवा के अभिकर्ताओं के लिए यह अनुभव न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि उनके काम और प्रयासों की सराहना का भी एक महत्वपूर्ण अवसर रहा है। चालू हो गया। अच्छा, आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी का 49वां चेयरमैन क्लब कन्वेंशन भारत के चेन्नई में ट्रेड सेंटर स्टेडियम में संपन्न होने जा रहा है। यह नज़ारा देख करके आप लोग स्वयं एक फील महसूस करेंगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, जो कि अभी शुरुआती दौर है। अभी बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं, अभी लोग आने की तैयारी में हैं। उसी बीच में हमारे सतना डिवीजन के हमारे चेयरमैन क्लब के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन क्लब के सदस्य हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। हम अभी उनसे रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। इस बीच में हम प्रथम राजेश पटेल जी से बात करेंगे कि आज इस सम्मेलन में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा, अपना चर्चा में बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार, मैं राजेश कुमार पटेल, रीवा 1 ब्रांच 288 से सदन डिवीजन जोन ऑफिस भोपाल से आया हूं। और इतना बढ़िया लग रहा है कि यहाँ आने पे हमें ये समझ में आता है कि हमारी एजेंसी क्या है। जनरली लोग बीमा एजेंसी को छोटा कार मानते हैं, जबकि यहाँ जब हम आते हैं तब समझ में आता है कि हमारी हैसियत क्या है और हम कार्य क्या कर रहे हैं। तो एलआईसी में कार्य करके हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपने दोस्तों से हम अपेक्षा करेंगे कि वो सब जो भी इंश्योरेंस का काम करते हैं वो चेयरमैन क्लब मेंबर बने और नेक्स्ट जब कन्वेंशन हो उसमें वो पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम चर्चा कर रहे हैं अपने अगले भाई से। नमस्कार भाई, ये चेयरमैन कन्वेंशन चेन्नई में हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं। बड़ा अद्भुत नज़ारा है और हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा इतना सराहनीय कार्य है कि हम लोग हमेशा लोगों के लिए इंश्योरेंस, उनके परिवार को कोई दुख हो, परेशानी हो, कभी उनको सुख दुख में एलआईसी काम आती है। उनके गार्जियन के न रहने पर ऐसा हम लोग प्रस्ताव देते हैं कि उनके न रहने पर उनको आर्थिक और परेशानी न हो और बड़ा सुखद समृद्ध जीवन जिए। और इसी के साथ बहुत अच्छा लगा। आप सबको बधाई। आप परिचय बताइए, अब सम्मेलन में पहुंच करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार, मैं रामानुज पटेल, सीएम क्लब मेंबर, 49वां सम्मेलन में चेन्नई में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे साथी हिमांशु कुशवाहा, राजेश पटेल, अनिल पटेल, हम लोग साथ में आए हैं। और हमने तो ये गलती की, मैं बहुत लेट कर कन्वेंशन आने में। आज मैं 10 साल से सीएम क्लब मेंबर हूँ
आज पहली बार मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। यहाँ देख के, यहाँ नज़ारा देख के कि देश विदेश से कितने देश से और कुछ देश भी एजेंट आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के एक अभिकर्ता है, और गांव से बिलोंग करते हुए इतने बड़े शहर में आके या लोग देख देख विभिन्न भाषाएं, विभिन्न प्रकार के लोग को देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये भी लगता है कि जो और एजेंट हैं वो अपना मेहनत करके सीएम क्लब मेंबर अचीव करे और वो भी कन्वेंशन में भाग ले। कुछ अभिकर्ता साथी हमारे इस सम्मेलन में नहीं आए हैं, जबकि उनको पात्रता थी, तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या है उसमें सजेशन रहेगा? ये तो मेरी भी भूल थी, क्योंकि मैं 10 साल से पात्र हूँ और पहली बार आ रहा हूँ। अब तो मैं कभी कन्वेंशन नहीं छोड़ूंगा। वो जब पहुँचते तो लगता है कि असली दुनिया यही एलआईसी में है। कुछ हमारे साथी जो नहीं आए हैं वो पैसा ले करके वो बोले कि यार कन्वेंशन में मैं नहीं जाऊँ, मैं पैसा ले लूंगा, उतने मेरा हो जाएगा। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है आपने देखा? पैसा ले लेंगे, पैसा कहीं उड़ तो जाएगा, पैसा रहेगा नहीं। पर ये दुनिया, ये विभिन्न भाषा, विभिन्न तरह के लोगों को नहीं देख पाएंगे। यहाँ की संस्कृति, अपने यहाँ की संस्कृति बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हमको तो ये लगता है कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमको तो इंग्लिश भाषा बहुत जल्दी सीखना भी चाहिए। अच्छा। आप चूंकि मध्य प्रदेश सतना डिवीजन से आए हैं, रीवा ब्रांच से आए हैं, तो आपको आने में कैसे यात्रा आपकी हुई, कहाँ से चले और कैसे यात्रा क्रम से पहुँचे, क्रम से कहाँ से चालू किए? हमने अपने घर से गाड़ी से आए रेलवे स्टेशन, वहाँ से जबलपुर पहुँचने के बाद जबलपुर से बेंगलुरु वंदे भारत। कौन सा ट्रेन से आए थे आप? रीवा से निकले? वंदे भारत। तो वंदे भारत में तो पहली बार चढ़े होंगे? बिल्कुल पहली बार। क्योंकि रीवा के लिए तो अपने लिए भी अद्भुत है कि वंदे भारत रीवा जैसे शहर में चल रही है। जी मैं पहली बार चढ़ा। और साथ में फ्लाइट 1 घंटे लेट होती तो मैं अभी नहीं चढ़ पाता। अच्छा। फ्लाइट 1:15 होने की वजह से हम लोग फास्ट चले और बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा। अब बेंगलुरु से फिर चेन्नई के लिए आए। चेन्नई में बढ़िया रुके, यहाँ की बोल भाषा नहीं, तो फिर आप वहाँ से जबलपुर से फिर किसके माध्यम से? चलिए ठीक है। अभी हम हमारे साथी अभी और MDRT हैं जो कि और रीवा 1 से हैं, और ये सीएम क्लब के हमारे अध्यक्ष क्लब सदस्य भी हैं। अभी एक बार और इनका स्पीच में जानूंगा। आपने ये क्लब कन्वेंशन में जो भाग लिया, आपका यहाँ व्यवस्था के लिए किसने, कौन सी कंपनी ने आपको यहाँ पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ, सबसे पहले नमस्कार। वास्तविकता ये है कि एलआईसी हमको एक निश्चित टारगेट देती है। जिस टारगेट को हम अचीव करते हैं तो हम सीएम क्लब मेंबर बनते हैं, और सीएम क्लब मेंबर बनने के बाद एलआईसी हमारी इतनी व्यवस्था करती है कि हमारे घर से आने तक के लिए, यहाँ आने का और यहाँ से जाने का पूरा एक्सपेंस एलआईसी वहन करती है। जिसमें हमारा इस बार का जो एलआईसी ने व्यवस्था करी, हम अपने गृह जिले से वंदे भारत ट्रेन पकड़ के जबलपुर आए। जबलपुर से एलआईसी ने हमारे लिए फ़्लाइट टिकट बुक किया था जबलपुर टू बेंगलुरु के लिए, और फिर बेंगलुरु से हमने चेन्नई फ्लाइट पकड़ा। और ऐसे आ जाए जैसे अपन लोग गाँव में टैक्सी चेंज करते हैं, ऐसे तो फ्लाइट चेंज करके आए, और ये एलआईसी की देन है। और इसके बाद यहाँ चेन्नई में आके होटल में रुके हैं, और फिर से अभी वापसी का फिर से चेन्नई से हैदराबाद से प्रयागराज, ऐसा एलआईसी ने हमारा टिकट करके दिया है फ्लाइट। अच्छा। तो ये एलआईसी को सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। वो हमारा ऐसा सम्मान करती है और हम उसमें काम करते हैं, ये हम अपना फक्र फील करते हैं अपने आप को। कुछ हमारे भाई इस कन्वेंशन में नहीं पहुंच पाए हैं कतिपय कारणोंवश, उनको अगला क्या आपका संदेश रहेगा? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के सभी काम छोड़ के जब अगला कन्वेंशन हो तो वो यहाँ आए और देखें पूरे दुनिया की संस्कृति, कल्चर, विभिन्न भाषावादी लोग। जैसे हम लोग यहाँ आए, यहाँ दूसरी लैंग्वेज होने के नाते हमको टैक्सी वालों से बात करने में परेशानी हो रही थी, होटल वालों से, लेकिन फिर भी जब आदमी चल देता है तो मंजिलें मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं, जिन लोग नहीं आए उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले जब कन्वेंशन होगा तो मैं अपने कई और साथियों को लेके ही आऊँगा यहाँ। उनको छोड़ नहीं दूंगा, उनको पैसा खर्च करने नहीं दूंगा। हमारे बीच में अभी अध्यक्ष क्लब मेंबर पदाधिकारी हिमांशु कुशवाहा जी भी हैं, वो भी अपना यहाँ का आकर के अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे। काम तो अपने अपने क्षेत्र का आदमी करता ही है। यहाँ आने के बाद सभी क्षेत्र के, पूरे भारत के लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा। और इसमें हम लोग एक दूसरे से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। अच्छा। यहाँ के लोगों से, कुछ साथियों से भी आप मुलाकात किए होंगे, तो कैसा महसूस हुआ कि उनकी भाषा से आपको कुछ दिक्कत आ रही थी? और ऐसा लगा तो होती है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र का रहा है उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो कितना पुण्य काम है, ऐसे कितने लोगों को आप उससे? नहीं, अब हमारा तो ये सोचना रह गया है कि हम
सभी अभी मित्र जो सीएम क्लब मेंबर में हैं या कि भविष्य में होने वाले हैं, उनको सबको प्रेरित करूंगा कि हमेशा वो सीएम क्लब मेंबर बने और हमेशा आए वहाँ। तरफ के चारों लोगों के पूरे मध्य भारत के पूरे भारत के लोगों से, एजेंटों से मुलाकात होती है, एक दूसरे को बिजनेस के तरीका कन्विंस करने का वो सारी चीज़ उनको मालूम। चलिए ठीक है, धन्यवाद हिमांशु जी। जी नमस्कार, मैं LIC से अनिल पटेल। मैं तो LIC ही करता हूँ और आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि LIC विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है और LIC से जुड़ने से हम लोगों को कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। हमारा जो है भविष्य की जो वित्तीय ज़रूरत होती है LIC से पूरी होती है। हमारा इंश्योरेंस होता है, हमारे परिवार को हमारे कुछ हो जाता है तो वित्तीय कंपनी LIC द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग इंश्योर्ड रहें और दूसरे को भी प्रेरित करें, क्योंकि LIC एक विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है। यदि हम बीमित रहेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, हम स्वयं सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। बीमा में बहुत सारे पॉलिसियाँ भी हैं, विभिन्न प्रकार की पॉलिसी हैं जो कि वो पॉलिसी आपके ज़रूरत के हिसाब से पैसा प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लीजिए कि एक कन्यादान पॉलिसी हो गई। अब आपको कन्यादान की पॉलिसी के बारे में यदि जानकारी नहीं तो अभिकर्ता ही दे सकता है। तो अभिकर्ता जैसे हम लोग हो गए, हम तो स्वयं LIC का ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग यदि चाहें तो हमारी उपयोगिता ले करके कुछ पॉलिसी को विधिवत समझ भी सकते हैं। अन्य पॉलिसियाँ हमारे साथ आ रही हैं, हम चाहते हैं कि उस पॉलिसी को भी आप लोग बीच में समझें। अच्छी पॉलिसी आ रही है। अब तो बाज़ार में अच्छे रेट भी आ गए। LIC के कुछ यूलिप प्लान ऐसे आए हैं कि 5 से 6 साल के करीब में वो सब डबल पैसा कर रही है। तो हम चाहते हैं कि यूलिप प्लान भी आप लोग लें। ब्याज अच्छी दे रहा है, रिस्क भी कवर कर रहा है। दूसरे जगह इन्वेस्ट करने से LIC में इन्वेस्ट करने में दोनों में अंतर ये है कि हम रिस्क भी कवर करते हैं और ब्याज भी देते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से LIC बेस्ट है। मेरा यही आपसे निवेदन है, तो अधिक से अधिक प्रयास करें कि इंश्योरेंस से जुड़ें, दूसरों को भी मोटिवेट करें और हमारा यही प्रयास होगा कि हम अच्छी सर्विस देंगे आपको। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम आपकी अन्य प्रकार की मदद करने के लिए तैयार रहते ही हैं, आप लोग को मालूम है। कर रहे हैं कन्वेंशन में आके। धन्यवाद साथियों, मैं उस निगम को बधाई देता हूं जो निगम ने हमको इस जगह में आज पहुंचाने में बहुत निगम का योगदान है और हम अपने आप को एक बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था में हम काम करके और इतना लेवल अचीव करके और हम लोग जो है तो यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ हमारे देश के जितना पूरा सेंटर जोन 9 जोन है, पूरा LIC का 9 जोन के 14 लाख अभिकर्ताओं में चिन्हित अभिकर्ता ही पहुँच पाए हैं। तो मैं अपने अभिकर्ता साथियों से एक अपील करूँगा कि जिनकी एलिजिबिलिटी थी और वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, तो आने वाले भविष्य में यदि उनको इसमें ऐसे सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो मिलता है, अवसर मिलता है, तो उस अवसर को कभी न गंवाएं। और हम उनसे ये भी अपील करते हैं कि यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ सीखेंगे। निगम उनको अपनी व्यवस्था से यहाँ भेजता है, उनको घर से किराया देता है और जो है तो फ्लाइट की यात्रा करवाता है, बड़े बड़े जगहों में रखवाता है, उसका एक मानदेय देता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथी इसमें अपना पार्टिसिपेट जरूर करें। और इस बीच में हमारे साथ में हमारे मदद के लिए जो हमारे राजेश जी हैं, हमारे रामानुज जी हैं और हिमांशु जी हैं, मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूं कि ये मेरे को मैं भी सीएम क्लब मेंबर बहुत पहले से था, किंतु आने के लिए अवसर फर्स्ट बार मिला है। तो मैं सबको और निगम को और अपने संस्था को सबको धन्यवाद देता हूं। शेष जय हिंद, जय LIC और जय भारत। नहीं, अभी एक सवाल आपसे बाकी है जी। आप यहाँ विभिन्न भाषी क्षेत्रों में आए, जी। ये अपनी हिंदी लैंग्वेज इधर नहीं चलती, तो यहाँ का जो स्टाफ, वर्किंग स्टाफ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ का सीनियर एजेंट, MD-RT ये सब काम कर रहे हैं, उनका अपने प्रति बिहेव कैसा था? उन लोगों ने हमारा वेलकम कैसा किया? बहुत अच्छा। उनका अभी हम लोग जैसे काउंटर में प्रवेश किए तो शुरू में हमको कुछ लोगों ने गिफ्ट दिया और गिफ्ट में टॉफी प्रोवाइड करवाया कि धन्यवाद है इस धरती में आपको आने के लिए, आप पहले मुंह मीठा करिए, फिर हमारा एक गिफ्ट स्वीकार करिए। तब हमने वहाँ पर प्रवेश लिया। प्रवेश के जाने के बाद मेरा एक काउंटर अवेलेबल हुआ जो कि सेंटर जोन का काउंटर था, 8 नंबर हमारा काउंटर हुआ। उसमें हमारे 3
LIC के वरिष्ठ पदाधिकारी थे। नो डाउट वो हिंदी भाषी तो नहीं दिखे, पर इंग्लिश से और कुछ हमारे हिंदी में शेयर किए हैं, तो हम उनकी भाषा से और हम उसमें संतुष्ट हैं कि हमको पूरी तरह से वो मोटिवेट करने में सक्षम रहे हैं और मेरे को उनकी भाषा से बढ़िया